आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। हालांकि जो हमारा मेन टॉपिक था इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, ये है मेन टॉपिक। और इसके अंदर छोटा छोटा टॉपिक आपको इसमें डिवाइड किया हुआ मिलेगा, जिसमें से हमारा एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी एक है। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला पॉइंट लिखा गया कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही बात है। देखो, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो होते हैं ना, मतलब कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो होते हैं, ये अपने प्रोडक्ट दूसरे इंडस्ट्री को भी देते हैं ताकि वो अपना सामान बना सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमको ना एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री चालू करना है जो कि कपड़ा बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझिए कि मान लीजिए हमको एक ऐसा इंडस्ट्री सेटअप करना है जो कि बहुत बड़े लेवल पे कपड़ा बनाएगा। लेकिन वो इंडस्ट्री बनाने के लिए क्या आपको आयरन नहीं चाहिए, स्टील नहीं चाहिए? क्या चाहिए, क्योंकि हालांकि उस जब आप उसको पूरी तरीके से ढकोगे तो आयरन स्टील तो चाहिए ही चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जो एक तरीके से दूसरे इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है कि हाँ भैया, मेरे पास सामान है, तुम अपना ले जाओ, तुम भी अपना सेटअप करो। ठीक है। और ख़ास करके आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जो यूज है आज बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आप ब्रिज बनाओ, लोहे का इस्तेमाल है। आप घर बनाओ, लोहे का इस्तेमाल है। गाड़ी बनाओ, एरोप्लेन बनाओ, कुछ भी बनाओ, लोहे का तो इस्तेमाल होना ही है। ठीक है, ये सारा चीज़ है। अगला, द इनपुट्स फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, लेबर, कैपिटल, लैंड एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बनाने में जो सामान चाहिए होता है, जो इनपुट चाहिए बेसिकली, वो हमारा आयरन ओर है। अच्छा, आयरन ओर का मतलब जिससे आयरन हमको मिलेगा। ठीक है। फिर कोयला हो गया, लाइमस्टोन हो गया, लेबर, फिर पैसा, कैपिटल मतलब पैसा, लैंड जमीन, ये सब चीज़ चाहिए होते हैं किसी भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री को सेटअप लगाने के लिए। ठीक है। आगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस। यानी कि सबसे पहले जो हमारे पास आयरन ओर आता है, उसी आयरन ओर से हम लोगों को आयरन मिलता है और स्टील मिलता है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे स्टेज होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आप ज़मीन से पहली बार कोई बाहर आपने निकाला कुछ भी, उसको हम लोग कहते हैं ओर। लेकिन मान लीजिए कि आपने बाहर से कोई ऐसा चीज़ निकाल लिया जिससे कि आयरन आपको मिल सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिर आयरन ओर कहेंगे। ठीक है। लेकिन इसको बनाने में बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं, आपको आराम से इतना जल्दी आयरन नहीं मिलता, इसके पीछे लंबा प्रोसेस होता है। आगे, द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग, इट इज देन रिफाइंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन से बाहर निकाला हमने, तो ज़मीन से बाहर निकाल के हम लोग उसको ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हैं, जहाँ पे वो हमारा क्या होता है, पिघलता है। ठीक है। पिघलने के बाद फिर हम लोग उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन मतलब उसको अलग करते हैं, जो गंदगी रहता है उसको अलग करते हैं, जो अच्छा सबस्टांस उसमें रहता है उसको हम लोग अलग करते हैं। बेसिकली ये तरीका है जिससे हम लोग अपने आयरन और स्टील को प्राप्त करते हैं। ठीक है। अगला, द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। तो जो बन के तैयार होगा वो क्या होगा? स्टील होगा या तो फिर आयरन होगा। फिर उसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग चीज़ों में करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आयरन और स्टील को प्राप्त करते हैं और उसको अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। अगला है, स्टील इज टफ एंड इट कैन इजिली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। ये जो स्टील है ये बहुत ज़्यादा टफ होने के साथ साथ इसको आराम से आप अलग अलग प्रकार का शेप दे सकते हैं, इसको आप आराम से काट सकते हैं और साथ ही साथ स्टील को आप वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टील का खूबी होता है। ठीक है। अगला, स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर। मतलब ये हो गया कि स्टील के साथ अलग अलग चीज़ों को मिलाकर भी हम लोग एक नया सबस्टांस बना लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अलॉय। जैसे मान लीजिए कि आपने स्टील के साथ एल्यूमिनियम मिला दिया तो कोई नया सबस्टांस बन जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं अलॉय। उसी प्रकार से आप स्टील के साथ और क्या क्या मिला सकते हैं? एल्यूमिनियम मिला लो, निकल मिला लो, कॉपर मिला लो, इन सभी को मिला के हम लोग जो नया सबस्टांस बनाते हैं उसी को हम लोग अलॉय कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अलॉय गिव स्टील हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट। तो जो अलॉय हमारा बनता है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने स्टील को एल्यूमिनियम के साथ मिलाया और एक नया सबस्टांस बना लिया, तो जो नया सबस्टांस बना उसी को हम लोग कहते हैं अलॉय। अलॉय का सबसे बड़ा खूबी ये है कि वो बहुत ही हार्ड होता है, पहला बात, उस बहुत ही टफ होता है बेसिकली, और उसमें जल्दी जंग नहीं लगता। अच्छा, आपने एग्जाम्पल देखा होगा, पहले ना पुराने जो साइकिल आते थे हमारे दादा लोग जो चलाते थे, वो पुराना वाला साइकिल, उसका हैंडल आपने देखा कभी भी कितना चमकता है?
वो एग्जाम्पल किसका है? अलॉय का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें जल्दी जंग नहीं लगता, बहुत चमकता है, चमकने के साथ साथ बहुत ही ठोस भी होता है वो। ठीक है, आगे, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री मतलब जो आज इंडस्ट्री हमारे जितने भी बन रहे हैं, इन सभी इंडस्ट्री का जो बैकबोन है, बैकबोन मतलब रीढ़ का हड्डी है, वो कौन है? स्टील है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि स्टील के बिना आप आज किसी प्रकार का इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है। ठीक है, अगला है इसमें, शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटोज, इवन नीडल्स आर मेड ऑफ स्टील। सोचो, यानी कि बड़े बड़े जहाज, ट्रेन, बड़े बड़े ट्रक, ऑटो, यहाँ तक आपका जो छोटा सा सुई होता है निडल, ये भी आपका स्टील से बना हुआ होता है। तो बहुत बड़ी बात है, यानी कि आपको बेसिकली स्टील का महत्व बता रहा है कि स्टील कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विथ स्टील मशीनरी। जो कुआं हम लोग खोदते हैं तेल निकालने के लिए जमीन के नीचे, उसको भी हम लोग स्टील वाले मशीन से ही खोदते हैं, तभी हमारा तेल बाहर निकल पाता है। ठीक है, आगे, स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल। और कई बार तो हम लोग पाइपलाइन ही बिछा देते हैं स्टील का, जिससे ऑयल का क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, आगे, मिनरल्स आर माइंड विथ स्टील इक्विपमेंट। यानी कि मिनरल्स भी हम लोग जो जमीन के नीचे से बाहर निकालते हैं, वो भी हम लोग स्टील के इक्विपमेंट्स यानी कि स्टील के बने हुए मशीनों से बाहर निकालते हैं। तो स्टील का बेसिकली आपको इंपॉर्टेंस बता रहा है, इंपॉर्टेंस हमारा स्टील का कितना ज़्यादा है। अगला, फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील। अधिकतर जो मशीन इस्तेमाल होते हैं खेतों में, वो ज़्यादातर किससे बने हुए होते हैं? स्टील से बने हुए होते हैं। ठीक है, हालांकि लोहा का मात्रा भी उसमें होता है, लेकिन स्टील भी उसमें अच्छा खासा मात्रा में मिला होता है। बिफोर 1800 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वेयर लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वेयर इजिली अवेलेबल। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि 1800 से पहले ज़्यादातर जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री लगते थे, वो कहाँ पे लगते थे? जहाँ पे उसको रॉ मटेरियल आराम से मिल जाए, पावर यानी कि बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, वहाँ पे अक्सर आपका आयरन और स्टील का इंडस्ट्री देखने को मिलता था। बट लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज नियर कोल फील्ड्स, कैनल्स एंड रेलवेज। लेकिन आज के समय में यदि देखा जाए तो ज़्यादातर जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री आपको देखने को मिलते हैं, वो वहाँ पे देखने को मिलते हैं जहाँ आसपास में कोयले का खदान होता है। कैनल मतलब आपस में बगल से कोई नहर बह रहा हो पानी वाला, और बगल में क्या हो? रेलवे हो। यानी कि आज के समय में जहाँ पे कोयले का खदान होता है, पानी होता है, और जहाँ पे रेलवे का लाइन होता है ताकि ट्रांसपोर्ट आराम से कर सके, वहाँ पे ज़्यादा आपको आज देखने को मिलता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड्स नियर सी पोर्ट्स। यानी कि यहाँ पर डाटा आपको दिया गया है, वो डाटा ये कहता है कि 1950 के बाद ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, वो कहाँ पे लगते हैं? समुद्र के बगल में लगते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पे बड़े बड़े शिप पे आराम से सामानों को लोड किया जा सके और वो अलग अलग जगहों पर ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ठीक है, आगे, इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। यानी कि हाल फिलहाल की यदि हम लोग यदि बात करें तो इंडिया में बहुत ही तेज़ी से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ग्रो कर रहे हैं। इसलिए ग्रो कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में रॉ मटेरियल जल्दी से मिल जाता है, लेबर सस्ता मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट करना ईजी होता है, और हमारे लिए मार्केट भी अवेलेबल है ताकि अपने सामानों को बेच सके। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि आज इंडिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ऑल द मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया ऑल द मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। तो ये इंडिया के ऐसे 4 स्टेट हैं जहाँ पे स्टील भारी मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी कि बनाए जाते हैं। इंडिया स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 1 मिलियन टन इन 1947 टू 30 मिलियन टन इन 2002। यानी कि इंडिया 1947 तक 1 मिलियन टन स्टील बनाता था हर साल, लेकिन वही चीज़ बढ़ के 2002 में हो जाता है 30 मिलियन टन, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। एक टन में होता है 1000 kg। ठीक है, तो सोचो 30 मिलियन टन्स में कितने होंगे, तो 1000 इंटू 30 मिलियन कर दो आप, आपको पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये डाटा था हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली इंडिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का थोड़ा सा डाटा जो कि हम लोगों ने पढ़ा। अगला टॉपिक होगा हमारा जो कि अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।